मैं हकीम मोहम्मद अफसहुल कलाम, रिसर्च ऑफिसर यूनानी RRIUM श्रीनगर, रीडर डिपार्टमेंट ऑफ इल्मुल अदविया। आज आपके सामने एक ऐसे दरख्त की बात करूंगा, एक ऐसे प्लांट की बात करूंगा जो पूरी दुनिया में अपनी एक हैसियत रखता है और मौजूदा वक्त में रिसर्चर और साइंटिस्ट के दरमियान बहुत ही मकबूल है। मुख्तलिफ स्टडीज़ इस पे हो रही हैं। उसका नाम है जिंगो बायलोबा। जिंगो बायलोबा, इसको अरबी में तोके बलूत कहते हैं और मेडन हेयर ट्री कहलाता है। ये जिंगोएसी फैमिली से ताल्लुक़ रखता है। आज मैं इसी दरख्त से आपका तारुफ कराऊंगा। आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे एक येलो दरख्त मौजूद है जिसको जिंगो बायलोबा कहते हैं। आज मैं इसी दरख्त के बारे में आपको बताऊंगा। इसको फॉसिल ट्री भी कहते हैं क्योंकि बताया जाता है कि ये 270 मिलियन ईयर्स एगो जुरासिक एरा में ये दरख्त पाया जाता था। तो उस ज़माने से आज तक इसकी स्पेसीज़ जो है, ये सिंगल स्पेसीज़ जो जिंगो बायलोबा है, वो आज भी मौजूद है और मुख्तलिफ़ जगहों पे लगाई जाती है। तो आइए मैं करीब से दिखाता हूँ जिंगो बायलोबा। जीनस नाम जिंगो दरअसल एक जापानी नाम जिंक्यो से लिया गया, जो कि बताया जाता है कि जिंक्यो के माने सिल्वर एप्रिकॉट के हैं, जो कि इसके फ्रूट का नाम है। लेकिन बाद में साइंटिस्ट ने, कैम्फर ने इसको मिस स्पेल करके इसका नाम अपनी किताब में जिक्र किया जिंगो के नाम से। तो जिंक्यो से जिंगो हुआ, जिसको बाद में कार्ल लिनायस ने भी अपनी किताब में जिंगो के नाम से जिक्र किया। तो इस तरह से इसका जेनस का नाम जिंगो रखा गया। जिंगो इसका जेनस का नाम रह गया। उसके बाद जो स्पेसीज़ है बायलोबा, तो बायलोबा ख़ास तौर से जो स्पेसीज़ का नाम है वो इसकी शनाख्त को ज़ाहिर करता है। आप देखेंगे, मैं बताना चाहूँगा कि ये इसकी लीव्स हैं जो कि पतझड़ का वक्त है, तो लीव्स इसकी झड़ रही हैं। आप देखेंगे कि फैन शेप है और इसमें लोब आपको नज़र आएंगे, लोब्स नज़र आएंगे। तो ये बाइलोब पत्तियां इसकी होती हैं, इसलिए ये बायलोबा इसके स्पीसीज़ का नाम रखा गया। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये छोटा सा प्लांट ये लगाया गया है और आपके सामने तकरीबन ये दरख्त आपको बड़ा सा नज़र आ रहा है। तो ये इसके बारे में मैं बताना चाहूँगा कि ये दरख्त यहाँ पे RRIUM श्रीनगर में तकरीबन 15 साल पहले लगाया गया था, जिसका सेहरा जाता है, जिसका क्रेडिट जाता है डॉक्टर तारिक अहमद भट्ट, रिसर्च ऑफिसर बॉटनी RRIUM श्रीनगर को, कि उन्होंने इस दरख्त को 15 साल पहले यहाँ पे लगाया था, जो आज अपनी खूबसूरती बिखेर रहा है। जैसा कि बताया जाता है कि ऑर्नामेंटल पर्पस से ये पूरी दुनिया में लगाया जाता है। आप इसकी खूबसूरती देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं। इसकी पत्तियाँ ख़ास तौर से जब ख़िज़ा का मौसम होता है तो येलो हो जाती हैं। आप कलर इसका देखें तो ये येलो पत्तियाँ जो हैं इसकी खूबसूरती को ज़ाहिर करती हैं और कुछ ही वक्त में ये पत्तियाँ झड़ के सारी ख़त्म हो जाएंगी। ये ख़िज़ा का मौसम चल रहा है, लेकिन ख़िज़ा इसके लिए बहार है और ख़िज़ा में ये और खूबसूरत नज़र आने। दरख्त की ऊंचाई की मैं बात करूँगा तो बताया जाता है कि ये दरख्त तकरीबन 115 फीट तक मैक्सिमम ऊंचा जाता है। तो और फ्रूट की अगर बात की जाए तो जैसा कि इस दरख्त को 15 साल हो गए हैं, लेकिन अभी तक इसमें फ्रूट मैंने नहीं देखा। तो किताबों में लिखा है, पेपर्स में लिखा है कि इसका जो फ्रूटिंग होती है तकरीबन जब ये 20 साल का हो जाता है उस वक्त इसमें फ्रूटिंग होती है। तो अभी 5 साल बाकी हैं इसकी फ्रूटिंग के लिए, ये क्योंकि अभी ये 15 साल का हुआ है, तो हो सकता है कि 5 साल बाद इसमें फ्रूटिंग नज़र आने लगेगी। उस वक्त एक अलग ही मंजर होगा, वो फ्रूट्स भी देखने के लायक होंगे।
मेडिसिनल पर्पस से अगर देखा जाए तो इसकी पत्तियाँ, इसके फ्रूट्स, इसके जो नट्स हैं, बीज हैं, जिनके अंदर मग़ज़ होता है, वो मेडिसिनल पर्पस से इस्तेमाल होते हैं। फ्रूट क्योंकि बहुत ही बुरा मज़ा होता है, जायका होता है, इसलिए वो अमूमन यूज़ नहीं होता है। लेकिन ख़ास तौर से इसके जो मग़ज़ हैं, सीड्स के अंदर जो मग़ज़ पाए जाते हैं, वो इस्तेमाल होते हैं मेडिसिनल पर्पस से। बुद्धिस्ट मॉन्क वगैरह इसको बहुत ही मुतबर्रक समझते हैं। इस दरख्त को बौद्ध मज़हब में इसको बहुत ही मुतबर्रक माना जाता है। लिहाजा उन लोगों ने चाइना में सबसे पहले इसको कल्टीवेट करना शुरू किया और इसको फैलाया, जिसके बाद आज पूरी दुनिया में ये मुख्तलिफ़ जगहों पे ये दरख्त पाया जाता है। प्लांट के मुख्तलिफ़ पार्ट्स को, लीव्स, नट्स वगैरह को मुख्तलिफ़ अमराज के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें आर्थराइटिस, इरिटेबल बाउल डिजीज़ेज़, सेक्सुअल डिसफंक्शन, जिसमें इरेक्टाइल डिसफंक्शन, लॉस ऑफ लिबिडो, हार्ट प्रॉब्लम्स, एजिंग वगैरह के लिए, और बहुत ही मशहूर है ये मेमोरी इन्हेंसर के तौर पे। ये मेमोरी को बढ़ाता है, इसलिए डिमेंशिया वगैरह में भी इसका इस्तेमाल होता है। चाइना में ये हेडेक के ट्रीटमेंट के लिए बहुत ही पॉपुलर है। उसके अलावा ये और भी बहुत सारे अमराज में, अल्जाइमर डिजीज़ में, स्ट्रोक में, बहुत सारे अमराज में इसके इस्तेमाल बताए गए हैं। साइंटिस्ट इस पे स्टडी कर रहे हैं। इसके एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी पता चला, जिससे कि ये कैंसर में भी मुफीद बताया जाता है। जैसा कि मैंने बताया कि इसके मग़ज़ को फूड सप्लीमेंट के तौर पे भी इस्तेमाल किया जाता है, और इसकी पत्तियों को और सीड को दवा के तौर पे भी इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन ये बताना ज़रूरी समझता हूँ कि कोई भी दवा ऐसी नहीं होती है कि वो उसमें कोई नुकसान ना हो। किसी भी, चाहे वो हर्बल मेडिसिन ही क्यों ना हो, किसी भी चीज़ की ज़्यादती नुकसान का सबब हो सकती है। इस दवा के बारे में भी मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इसके कसरत इस्तेमाल से, ज़्यादा इस्तेमाल से टॉक्सिसिटी पैदा हो सकती है, पॉइजनिंग हो सकती है। इसके अंदर मौजूद जिंगोटॉक्सिन, जो कि इसके मग़ज़ में, सीड में पाया जाता है, वो टॉक्सिटी कॉज कर सकता है। उसको टोस्ट करने के बाद भी उसके अंदर मौजूद 4-मेथॉक्सीपाइरिडॉक्सिन MPN नामी केमिकल जो होता है, वो जहरीला केमिकल है, जो कि पॉइजनिंग कॉज कर सकता है और उसके नतीजे में कन्वर्जन पैदा होता है। उसके अलावा गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिस्कम्फर्ट, नाजिया, वोमिटिंग, डायरिया वगैरह हो सकते हैं। हार्ट पाल्पिटेशन और डिजीनेस, उसके अलावा रेस्टलेसनेस कॉज करता है। इसके अंदर एक एलर्जिक कंपाउंड अल्काइल फिनॉल्स मौजूद होते हैं, जो एलर्जी पैदा करते हैं। इसके कुछ कंट्राइंडिकेशन भी हैं। जो लोग एंटीकोगुलेंट, एंटीप्लेटलेट ड्रग्स ले रहे हैं, ब्लड थिनर्स जैसे कि वारफरीन, एस्प्रिन और एनएसएड जैसे कि आइबुप्रोफेन वगैरह इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उनको इस दवा को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और प्रेग्नेंट लेडीज़ ख़ास तौर से इसके इस्तेमाल से एहतियात करें, क्योंकि ये ब्लीडिंग को बढ़ा देता है, तो नुकसान का अंदेशा है। तो इसके इस्तेमाल से इन बातों को ध्यान में रखते हुए इनका इस्तेमाल किया जाए, और कोशिश ये की जाए कि सेल्फ मेडिकेशन के तौर पर इसको यूज़ ना करके, किसी भी डॉक्टर से मशवरा करके और उसकी निगरानी में इसका इस्तेमाल किया जाए।
आखिर में ये कहना चाहूँगा कि अगर इससे मुताल्लिक आपको मज़ीद मालूमात दरकार हो तो RRIM श्रीनगर में डॉक्टर तारिक अहमद भट्ट साहब से कांटेक्ट कर सकते हैं और मज़ीद मालूमात फ़राहम कर सकते हैं।